Hello guys. Now today we talk about chapter Monra. Its MCQs are important and comes in the NEET. So first question is bacteria are. So it has four options. They are the sole members of the kingdom Monera with glycocolex capsule layer with either DNA or RNA as the genetic material are eukaryotic in cell nature. तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं एंड विद आइदर डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. तो इनमें डीएनए आरएनए नहीं होता, इनमें न्यूक्लियोइड होता है. ठीक है. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनरा. ये ऑप्शन सही है. ग्लाइकोकेलेक्स लेयर इनमें नहीं होती है. तो सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनरा, हाँ. तो बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ मोनरा में, जो मोनरा किंगडम है उसमें सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं. तो हमारी ये ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट इज बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय. तो बैक्टीरिया सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने. ठीक है. तो इसका आंसर ए आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनिसेलुलर सेल वॉल्ड बाउंड स्फेरिकल और रॉड शेप्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूजुअली स्मॉलर देन 5 माइक्रोन इन साइज विच लैक्स एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड ऑटो और हेट्रोटॉपिक आर कॉल्ड. तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? यूनिसेलुलर भी हैं, सेल वॉल बाउंड भी हैं, स्फेरिकल भी हैं, रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, 5 माइक्रोन से छोटे हैं. तो इन्हें हम बैक्टीरिया बोलते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरियम. अब इनमें से रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कौन सा है? ठीक है. तो इसमें से देखो, जो न्यूमोकोकस निमोनिया है, विब्रियो कोलिरस, स्ट्रेप्टोकोकस नाइग्रन, ठीक है, ये सारे कोकाई शेप्ड होते हैं. तो बैसिलस सबटिलिस इसमें रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. तो इसका आंसर ए आ जाएगा. स्टडिंग द गिवन फिगर्स गिवन बिलो. करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें ए, बी और सी बतानी है कि ये क्या क्या दिए हुए हैं. तो इसमें हमारी देखो, जो ए है उसमें सिर्फ एक ही कोकाई है ना, तो वो तो मोनोकोकस हो गया. बी में 2 हैं तो 2 में डिप्लोकोकस, और सी जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा. ठीक है. एक होता है स्टोफाइलोकोकस, उसमें ग्रेप लाइक बंचिंग ऑफ ग्रेप लाइक उसमें वो स्ट्रक्चर दिखेगा हमें. ठीक है. इसमें ये चेन में है तो इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे. तो इसका आंसर. Question 6. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. Study the given figures and identify A, B, C, D. तो इसमें A हमें क्या दिख रहा है? कोकाई दिख रहा है. B बैसिला है. C स्पाइरिलिया और D एक विब्रियो शेप्ड है. ठीक है. कॉमा शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये. तो इसमें आंसर हमारा B आ जाएगा. द माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन इन सीलिया फ्लैजिला ऑफ द मोनरेन इज. मोनरा किंगडम में जो सीलिया फ्लैजिला की माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है? हमें ये बताना है. तो इसमें C आ जाएगा. 9+0. ठीक है. इसमें एक्सोनिम 0 होता है. बैक्टीरियल सेल्स आर यूजुअली इनक्लोज बाय. जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो यूजुअली कौन इनक्लोज करता है? तो हमें पता है कि इनकी जो लेयर्स होती है ना, जो वो स्लाइमी कैप्सूल के साथ कवर होती है. ठीक है. काइटिनस किस में होता है? काइटिनस. तो चलो इसको आप ढूंढ के लाना. बैक्टीरिया हु सेल्स हैव ओनली अ सिंगल कर्व आर नोन एज. बैक्टीरिया जो कि सिंगल कर्व होते हैं, बैक्टीरिया जिनकी सेल्स पे सिंगल कर्व होता है वो क्या होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा विब्रियो. देखो कॉमा शेप्ड होता है ना, सिंगल कर्व आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया आर. जो फ्लैजिला बैक्टीरिया को होते हैं वो क्या होते हैं? रोटेटरी होता है फंक्शन में. ये बैक्टीरिया को रोटेट करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला आर नोन एज एट्राइकस. ठीक है. जिनमें एक होता है मोनोट्राइकस, जिसमें बोथ साइड्स पे होता है पेरिट्राइकस, और जिसमें एक साइड पे बहुत सारे होते हैं उसको लोफोट्राइकस बोलते हैं बैक्टीरिया को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बैक्टीरिया हैव अ टफ्ट और ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट 2 पोल्स आर कॉल्ड. तो 2 पोल्स पे हैं, ग्रुप में है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? सिफेलोट्राइकोस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बैक्टीरिया विद ओनली 1 फ्लैजिनम एट इट्स 1 पोल इज कॉल्ड. मैंने अभी ऊपर बताया था क्या आएगा इसका आंसर. राइट. इसका आंसर मोनोट्राइकस आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिव्स इन म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो म्यूचुअली मतलब 2 ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, तो उस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? राइजोबियम. ठीक है. जो राइजोबियम बन रहा है एक प्लांट होता है, तो उसमें बैक्टीरिया रहता है. तो इस दोनों की जो हमारी एसोसिएशन होती है उसको हम राइजोबियम बोलते हैं. उनकी रूट्स में रहता है बैक्टीरिया.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेन यूज टू डिस्टिंग्विश ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फ्रॉम ग्राम नेगेटिव वंस इन, अगर हमने क्या कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं हम, उसके लिए हम क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया रिगार्डेड एज प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स बिकॉज, बैक्टीरिया को हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स क्यों बोलते हैं? possess insipid nucleus or small microscopic plants which are not visible to the naked eyes. Microscopic plants तो नहीं होते हैं ना ये. Cause serious diseases to human beings, domesticated animals and crop plants. Produce endospores which are resistant to adverse conditions. No. तो इसका आएगा possess incipient nucleus. ठीक है. Next question. Bacteria that utilize for their energy source and CO2 for their carbon source are called. तो बैक्टीरिया जो यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फोटोट्रोपिक बोलेंगे और तो क्या बोलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक और हेटेरोट्रोपिक. इनमें से बैक्टीरिया कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है. तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक, ऑल बैक्टीरिया हेटेरोट्रोपिक, ऑल बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, मोस्टली बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोपिक बट सम आर ऑटोट्रोपिक. ठीक है. तो इसका आंसर हमें डी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो 19 का डी. विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पायरोकीट्स? स्पायरोकीट्स में कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है? तो एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं जो कि स्पायरोकीट्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरियम इज? कीमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरियम की जो एग्जाम्पल है वो क्या है? लैक्टोबैसिलस, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, इकोलाई. तो कीमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरियम की इसमें एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास की, ठीक है. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय? बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? तो फिजन से, स्पोर से, एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर. तो ये तीनों तरीकों से होती है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन. तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियम यूज इन ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट? जो ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट था उसमें बैक्टीरिया कौन सा यूज किया गया था? बताओ. बैसिलस, मोनोकोकस, पायरिलियम, डिप्लोकोकस. तो जो बैक्टीरिया था वो कौन सा था? डिप्लोकोकस था, ठीक है. डिप्लोकोकाई था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन स्टोर फूड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन कोल्ड स्टोरेज देन इन ऑर्डिनरी कपबोर्ड बिकॉज? हम कोल्ड स्टोरेज में क्यों ज़्यादा? क्योंकि क्या होता है उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन जो है, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. तो इसमें से ऑप्शन देखो कौन सी हैं. तो इसमें सी ऑप्शन हमारी करेक्ट आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द? जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, टैनिंग ऑफ लेदर, फ्लेवरिंग द लीव्स ऑफ टी एंड टबैको. तो इसमें हमारा आंसर बी आ जाएगा, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. बिकॉज लैक्टस है ना, लैक्टिस. तो जो लैक्टिस है हमारे मिल्क में क्या आता है? लैक्टोसेल्यूलोज होता है. तो लैक्टिस उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द बैक्टीरिया दैट कॉजेज टेटनस कैन बी किल्ड ओनली बाय प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग एट टेम्परेचर कंसिडर्ड अबव बॉइलिंग. टेटनस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है. विनेगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फर्मेंटेड शुगर सोल्यूशन बाय द एक्टिविटीज ऑफ? किसकी एक्टिविटी से विनेगर बनता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटाइड की हेल्प से जो है हमारा विनेगर बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Syphilis causing Tropinema pallidum belongs to the group Spirillum. Okay. Next, which of the following disease is caused by bacteria? तो amoebic dysentery, diphtheria, arthritis, beriberi. तो कौन सा डिसीज है जो बैक्टीरिया करता है? वो है डिप्थीरिया, ठीक है. ये डिप्थीरिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है. अमीबिक डिसेंट्री एंटीफीबा हिस्टोलिटिका करता है. बेरीबेरी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है. नेक्स्ट, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय? टाइफाइड किस वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से. आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज प्लेग? प्लेग कौन करता है? यर्सीनिया और पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है. नेक्स्ट, टिटेनोलाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क? जोकर्स हम किसे बोलते हैं? तो वो माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं. बिकॉज ये इनकी ना तो सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल नहीं होती और ये अपनी शेप वगैरह चेंज कर देते हैं. इसलिए हम इन्हें मोनरा में कंसीडर करते हैं और ये जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क है. थैंक यू. इफ़ यू लाइक
If you really like this video, then subscribe my channel and share with this video with your friends. Thank you.